Hi friends, in this session we will discuss about once again a theoretical part. This session is really very important. ये चैप्टर में से ये जो हम आज 5 लॉ करने वाला है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो उसके अंदर से कोई भी तो डेफिनेटली आस्क इन योर एग्जामिनेशन. फाइन, तो सभी के सभी लॉ वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए. एंड सेकंड, हु प्रपोज दिस लॉ, दैट इज साइंटिस्ट नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे. मैनी अ टाइम दिस क्वेश्चन आस्क कि साइंटिस्ट के नेम से पूछेंगे. जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सभी को पता है, बट जनरली नाम नहीं पता होता. एंटनी लोवेशर डिस्कवर्ड दिस और स्टेटेड दिस. मींस साइंटिस्ट के नाम किन्होंने दिया और लॉ के साथ साथ साइंटिस्ट का नाम दोनों याद रखना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और उसका दूसरा नेम है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. So law state, जैसे आप लोगों को पता है, this law was proposed by Anthony Lavoisier. Statement क्या है? Statement समझिए. It states that matter cannot be created nor be destroyed. We can only convert one form to this another form. This is really very easy one. दूसरा क्या है? दूसरा is important one in terms of chemical. In a chemical reaction, the total mass of reactant equal to the total mass of product. सो आपको दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे तो लिखना है, दैट इज कंपल्सरी एंड इट शुड बी वर्ड बाय वर्ड. वंस अगेन वी विल डिस्कस. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटनी लोवेशियर. इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वी कैन ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर फॉर्म. केमिकली कौन सा होगा? इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब ये जो दो स्टेटमेंट है उसका एक एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे. जैसे फर्स्ट आपको बताया गया हुआ कन्वर्जन. सो लेट्स टेक फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होगा? लेट्स टेक एग्जांपल. इफ आई हैव 100 ग्राम ऑफ आइस, सो आइस इज इन सॉलिड फॉर्म, उसका वे है 100 ग्राम. अब सिंपल मैं उसको लुक वार्म गर्म करता हूं, सिंपल गर्म. जैसे ही थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. नाउ हियर देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रोसेस. मीन्स सॉलिड में से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट देयर इज नॉट अ लॉस ऑफ वाटर. मीन्स 100 ग्राम रिमेन्स 100 ग्राम. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. नेक्स्ट केमिकल चेंज की बात करें, जो सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे सेम होना चाहिए मासेस, उसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं. इफ आई पुट NaCl and AgNO3 in one test tube, so NaCl molar mass is 58.5, AgNO3 is 170 U. जैसे इन दोनों को शेक रियली वेरी वेल, एक तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप उसके दोनों को डाल दीजिए एंड देन शेक रियली वेरी वेल. इट्स कन्वर्टेड इनटू AgCl एंड NaNO3. सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. यहाँ से AgCl के साथ चला जाएगा, NaNO3 यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. सो AgCl मोलर मास इज 143.5, NaNO3 इज 85. सो लेफ्ट हैंड साइड का वेट अगर आप देखोगे तो दैट इज 228.5. लाइकवाइज राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, दैट इज 228.5. सो दैट इज जो सेकंड स्टेटमेंट था उसका एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस किया हमने. सो नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट. तो जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. एंटनी लोवेशियर ने कौन सा दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फाइन. तो सेकंड स्टेटमेंट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन exactly the same proportion of this element by weight. Once again, it states that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, or the same compound always contain the same element combined in a fixed ratio by mass. अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. देयर आर वेरियस वे टू गेट H2O. मीन्स आप टैप वाटर भी ले सकते हैं, सी वाटर ले सकते हैं, या फिर H2O सिंथेसिस भी कर सकते हैं, दैट इज H2 plus O2. बट कहीं से भी अगर आप H2O लोगे तो H2O के अंदर हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो ऑलवेज 2:16 और 1:8 ही होगा. Means either you collect from the tap water, either you collect into this RO water, either you collect by means of synthesis. H2 versus O का proportion 1:8, that is fixed ratio जो यहाँ पे बताया हुआ है by mass होगा. Next take example of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड आप सिंथेसिस भी कर सकते हो. C plus O2 you get CO2.
रेस्पिरेटरी सिस्टम में से जो निकलने वाला जो है वो भी CO2 है, या फिर कंप्लीट कंबशन के बाद जो निकलने वाला है वो भी CO2 है। सो आप कहीं से भी CO2 ले लीजिए, बट कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो वेटेज होगा वो ऑलवेज 3:8 होगा, वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल CaCO3। नाउ CaCO3 इज नथिंग बट मार्बल। राजस्थान में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मार्बल अवेलेबल है, आप वहां से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्बल ले लीजिए, या फिर यू कैन प्रिपेयर इनटू दिस केमिस्ट्री लैबोरेटरी, दैट इज CaO plus CO2 यू गेट CaCO3। सो अगर सिंथेसिस करने के बाद जो CaCO3 मिला वो, एंड नेचुरल जो मार्बल आप ले रहे हो उसके अंदर भी कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का अगर रेशियो फिक्स करोगे तो ऑलवेज 10:3:12 ही मिलने वाला है। सो सेकेंड स्टेट्स दैट द सेम कंपाउंड ऑलवेज, सेम कंपाउंड का मतलब कहीं से भी लो, आइदर सिंथेटिक वन और नेचुरल वन, कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स combined into a fixed ratio by mass. Next is law of multiple proportion. This law was proposed by John Dalton. First Anthony Lavoisier भाई साहब थे, दूसरे थे जोसेफ प्राउस्ट, अब तीसरे आ रहे हैं law of multiple proportion. It states that if two elements can combine to form more than one compound, सेम दो एलिमेंट है, वो दोनों कंबाइन होने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या होगा, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। सो किस हिसाब से होगा, एग्जांपल डिस्कस करते हैं, शायद उससे स्टेटमेंट इजी हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO बन सकता है, एंड सेम कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके CO2 भी बन सकता है। सो हियर इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, दोनों केस के अंदर अगर कार्बन का वैल्यू देखोगे तो फिक्स है, दैट इज 12, बट ऑक्सीजन परसेंटेज इज वेरी, दैट इज हियर इन केस वी हैव अ 16, हियर इन केस वी हैव अ 32। सो जो सेकंड स्टेटमेंट हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, वो क्या था, the different mass of one element that combined with a fixed mass, तो fixed mass कौन सा था, कार्बन का, of other element are in a same whole ratio, और other element कौन सा था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, 16 and 32, that is 1:2। so यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलोबरेट करके लिखा हुआ एग्जाम्पल, तो शायद पता चल जाएगा। here the masses of oxygen that is 16 and 32 which combine with the fixed masses of carbon that is 12 gram, there's a simple ratio that is 1:2। means अगर 1:1 करोगे तो you get CO, but 1:2 करोगे you get CO2, but दोनों ही सूरत में कार्बन मास is fixed but we vary oxygen mass, तो one mass is fixed, another mass is vary, but it is in always a simple ratio that is 1:2। that is your third law of multiple proportion। Now fourth, Gay-Lussac's law of gaseous volume। Gay-Lussac's law को हम फिर से चैप्टर नंबर 5 के अंदर फिर से पढ़ने वाले हैं, गैसेस बिहेवियर के अंदर, बट यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ गैसियस प्रोडक्ट, मीन दो गैसियस स्पीशीज कंबाइन होकर कोई गैस प्रोडक्ट बना रही है, their volume are in a simple whole number ratio at constant temperature and pressure। ये लास्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होगा, सारी चीज चेंज हो जाएगी। सो वंस अगेन इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ गैसियस प्रोडक्ट, their volume are in simple whole number ratio but at constant temperature and pressure। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, H2 गैसियस फॉर्म में होता है, O2 गैसियस फॉर्म में होता है। जब H2 एंड O2 कंबाइन होता है तो वी गेट H2O वेपर, बट रेशियो क्या होगा, 2:1, और सामने प्रोडक्ट क्या मिली, 2। सो व्हेन 2:1 स्मॉल होल नंबर रेशियो लोगे तो ही H2O फॉर्म हो सकता है। सो 100 ml ऑफ H2 तो 50 ml, व्हाई, बिकॉज दिस रिक्वायर्ड 2 मोल, दिस रिक्वायर्ड 1 मोल। सो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये डबल होना चाहिए, देख लीजिए, then you get 100 moles of this। when N2 plus 3 mole of H2, N2 plus 3 mole of H2, so when you have a N2 1 mole is to 3 mole of H2, so when 100 volumes of
nitrogen. When react with 300 volumes of this, you can get 100 volume of ammonia. That is a simple whole number ratio, that is 1:3:2. So this is all about your Gay-Lussac's law. Next we have Avogadro law. Avogadro law, name itself suggests, given by Avogadro. आप सभी को पता है Avogadro value 6.022 into 10 to the power 23. That is 1 mole means equal volume of gases. आप अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लोगे तो सभी के अंदर वॉल्यूम एंड मोल्स जो होंगे वो सेम रहेगा. द सिंपल स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of mole. That mole क्या होगा? 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule. 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule. Means if we have a 10 liter of each gases, that is ammonia, N2, O2 and CO2 at same temperature and pressure, once again gaseous है इसलिए condition remains टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. ऑल ऑफ देम कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स. सभी के अंदर मोल कितने होंगे? 1 मोल. और सभी के अंदर मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे? 1 मोल है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23. So this is all about all your 5 chemical laws. Take a quick recap of this session. फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटोनी लोवेशियर ने. स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन neither be created nor be destroyed, it's always converted one form to this another form. Second statement क्या है? Law of definite proportion. It states that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. That is second law of definite proportion given by Joseph Pratt. Third law of multiple proportion given by John Dalton. It states that two elements can combine to form a more than one compound. The different masses of one of this element that combined with the fixed mass of this other element are in small whole number ratio. Fourth is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law given by Gay-Lussac. It states that when a gas is combined to form another gaseous product, their volume are in simple whole number ratio at constant temperature and pressure. And last is Avogadro. It states that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of moles. And यही मोल के अंदर same molecule होंगे. Means 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So this is all about your today's session. Each and every law should be word by word. It's a universal statement. ये scientist ने दिए हुए हैं. There is no if but present in this. So you have to write down this all the laws 2 times and prepare learn by heart with example. So this is all about it today's session.